MHT CT 2027 ये हम सब का टारगेट है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, कौन से बच्चों के लिए ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, कौन से बच्चों के लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। 343 बच्चों ने 99 परसेंटाइल क्रॉस किया है। देखो ये सारे फोटोज़ वगैरह सब लगाया हुआ है। तो आप भी अगले साल यहाँ रहोगे। फ़ायदे हैं ऑफलाइन के बड़े बड़े, लेकिन ऐसे सच में 5% बच्चे ही हैं जो एक्चुअली ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों MHT CT 2027 ये हम सब का टारगेट है। एंड प्रिपरेशन करते वक्त कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ये अच्छा होगा या वो अच्छा होगा, ये करूँ या वो करूँ। ऐसा ही एक सवाल जो बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, दोनों करूँ या सिर्फ किसी एक पर फोकस करूँ, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे जानते नहीं मुझे, आई एम अंकुश, पिछले 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ आप सबको, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज डिस्कस करूंगा कि क्या बेटर होगा आपके लिए, कौन से बच्चों के लिए ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, कौन से बच्चों के लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है, किसके क्या प्रोज है, कौन से, सब डिस्कस करेंगे आज के शॉर्ट वीडियो में। और याद है ना, गणित अंक के साथ आप हमेशा MHT CT पढ़ सकते हो। कई सारे बच्चों ने पढ़ा है और मचाया है। आप सबको बता दूं कि रिजल्ट्स भी आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। 343 बच्चों ने, राइट, आप वेबसाइट पे जाइए, पूरा रिजल्ट का एक पेज मैंने दिखाया यहाँ पे। 343 बच्चों ने 99 परसेंटाइल क्रॉस किया है। देखो ये सारे फोटोज़ वगैरह सब लगाया हुआ है। तो आप भी अगले साल यहाँ रहोगे। तो अच्छे से पढ़ना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है। कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल। आप देखो तो हमने स्टार्ट किया जीटा 4.1 PCM पूरा अवेलेबल है। अभी अभी बैच स्टार्ट हुई है, जुड़ सकते हो। दिसंबर अटेम्प्ट हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं बैक टू टॉपिक, ऑफलाइन अच्छा या ऑनलाइन अच्छा, ठीक, ओके। सो यार कुछ फायदे हैं ऑफलाइन के बड़े बड़े, जैसे कि ऑफलाइन पे हम पर चेक रखा जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि शाम को 6 बजे अगर क्लास है तो जाना ही है। मम्मी पापा का भी ध्यान रहता है, राइट, सबका ध्यान होता है। इवन वहाँ टीचर जो होता है उसका भी ध्यान होता है कि तुम आए हो या नहीं आए हो, राइट। तो डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो दिस फर्स्ट थिंग, आप सब पे चेक रहता है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों, जो ऑनलाइन में मिसिंग है, राइट। ऑनलाइन में आप क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता ही नहीं, बस कंप्यूटर के सामने बैठे हो, कुछ और देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर डिसिप्लिन लैक करता हो तो ऑफलाइन आपके लिए काम नहीं करेगा। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। जो बच्चा खुद पर चेक रख सकता हो, भाई नोट्स बनाए या नहीं बनाए, एग्जाम दी या नहीं दी, क्लास अटेंड किया या नहीं किया, समझा या नहीं समझा, राइट, जो खुद पर चेक रख सकता है वही ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा झुक सकता है। अदरवाइज ऑफलाइन बहुत बढ़िया है, सबका ध्यान होता है, जाना ही पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, राइट। इवन टेस्ट दिए या नहीं दिए बहुत बड़ा फैक्टर है। टेस्ट, फिर उसके स्कोर क्या है, इम्प्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब पर बात करने के लिए आपके सामने एक टीचर होता है जिसको आप पूछ सकते हो। इवन पेरेंट जाके पूछ सकते हैं, अरे ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहा है, कैसे होगा, ये सारा डिस्कशन हो सकता है। और ऑनलाइन में वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सेल्फ, अगेन मैंने टेस्ट दिया, मैं वीडियो सोल्यूशन देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझा तो बार बार आगे पीछे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही है। अगेन यहाँ पे आपको आपके ओन पर डिपेंड करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑफलाइन और बेटर हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत पुश करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं कहूँ क्लास में अगर 100 बच्चे तो 95% बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्हें ये पुश की जरूरत है, जिन्हें डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। और वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छा काम करती है। ऑफलाइन इज बेटर अगर आपको पुश देना पड़ता है, अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत ज़्यादा ही हो, लेकिन खुद से कर सकते हो। अगर लग रहा है कि मुझसे हो जाएगा, मैं करता हूँ, मैं ईमानदारी से करूँगा, तो देन ऑनलाइन आपके लिए चूज करा जा सकता है। और डिफरेंसेस की बात करूँ तो एक होता है टीचर के, तो टीचर के बारे में बात करूँ कैसे सर, ऑफलाइन में जो भी कोचिंग मैंने ले ली, पता नहीं उसका मुझे समझेगा नहीं समझेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि यार वो टीचर पसंद ही नहीं आ रहा। ऑफलाइन में आपको केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रहा, ऑफलाइन में आपको मैथ समझ ही नहीं आ रहा, वो टीचर के एक चैप्टर समझ में आए बाकियों के नहीं आए। बट ऑनलाइन में यू हैव ऑप्शंस टू सिलेक्ट, राइट। आपके पास टीचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप बड़े आराम से यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देख सकते हो, अरे मैथ्स मुझे यहाँ का पसंद आ रहा है और फिर मैं उसी का मैथ्स देख रहा हूँ। अगेन एक ही टीचर को फॉलो करना है, 4 टीचर को नहीं करना है, क्योंकि टाइम कम है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। लेकिन यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट टीचर्स। मुझे इसका केमिस्ट्री पसंद नहीं आया, चलिए मैं इसका करता हूँ। एक बार मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसका मुझे समझ आ रहा है, तो देन आई कैन गो विद दैट टीचर ओनली। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन का।
ऑफलाइन में जो टीचर रहेगा वही साल भर रहेगा मोस्टली, एंड वही आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएगा। बट फिर भी कहता हूँ कि एक टीचर को ही फॉलो करना बेटर होता है, राइट। ओके बच्चा, और एक और ख़ास बात, ऑफलाइन में आपने देखा होगा मोस्टली सारे कोचिंग या तो जेई के बारे में बात कर रहे होंगे या बोर्ड्स के बारे में। जेई कर लो, सीईटी हो जाता है, ऐसी कोचिंग बहुत कम है या है ही नहीं। 17 साल से देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, एटलीस्ट पुणे में मैं कह सकता हूँ ऐसी कोचिंग है ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ सीईटी पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हो। हर कोई जेई कर ले, सीईटी हो जाएगा, अदरवाइज बोर्ड्स कर लेते हैं, सीईटी कर लेंगे, कोई सिर्फ सीईटी की बात नहीं करता है, राइट। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कहो या लैगिंग पॉइंट है। और यहाँ पर आपको एमएचटीसीटी फोकस बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन और ऑनलाइन, राइट, जो कि ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा अच्छा है। अंडरस्टूड। तो कुछ बातें ऑफलाइन की अच्छी है, कुछ बातें ऑनलाइन की अच्छी है। इवन कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा, बहुत बार देखा मैंने बच्चे जो है हेजिटेट करते हैं, ऑफलाइन टीचर तक जाते ही नहीं पूछने के लिए, अरे सर ये नहीं समझा, बहुत उन्हें लगता है मेरी गलती होगी, मैं ही अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बेसिक्स नहीं पता होंगे, ये एक हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में आप सेम चीज़ बार बार देख सकते हो, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होती है, 3-3 बार आप चेक कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि रिकॉर्डिंग यहाँ अवेलेबल होती है, और यहाँ पे बस एक बार लाइव एंड रिकॉर्डिंग दोनों, तो आप बार बार देख के अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं होता, राइट। यहाँ पे बस एक बार देख लिया। आजकल बहुत सारे कोचिंग्स जो हाइब्रिड मॉडल में भी आ गए हैं कि आप वहाँ पर भी देख सकते हो, एक एडवांटेज वहाँ पर भी मिल रहा है। बट मोस्टली ये जो है ऑनलाइन में ज़्यादा फायदा कर देता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो मुझे दिखाई देते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। आई एम श्योर आप भी अग्री करते होंगे सारे के सारे। अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से कह दूं कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 95% बच्चों को ऑफलाइन की तरफ ही देखना चाहिए, राइट। 95% बच्चों को, सिर्फ 5% बच्चे जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ना, जिन्हें लगता है कि मैं कर लूंगा, फिर मेरा ट्रैवल टाइम बचता है, वही एक बहुत बड़ा टाइम है, या यहाँ वहाँ जाता हूँ मस्ती करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो वो ऑनलाइन की तरफ देखे। लेकिन ऐसे सच में 5% बच्चे ही हैं जो एक्चुअली ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जनता को, मैक्सिमम बच्चों को पुश की ज़रूरत है, और जो ज़्यादा अच्छे से आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिल जाता है। जाकर पूछा, टीचर बार बार आपको डांटेगा कि ये नहीं आया, वो नहीं आया। अगर आपको ये सब की ज़रूरत है तो ऑफलाइन सबसे अच्छा है। अगेन आई एम सेइंग, ज़्यादातर बच्चों को ऑफलाइन प्रीफर किया जा सकता है, राइट। तो आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बट अ बिग नो, एक बहुत बड़ा नो है कि सर मैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन करूँ क्या, दोनों, ये दोनों मेरे लिए मैं कहूँगा बिग नो है। बच्चों डिसाइड करो, अभी टाइम है, शुरुआत है, यू नीड टू डिसाइड कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ या ऑफलाइन कर रहा हूँ। चलो लेट से घर वाले बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सर जाना ही पड़ेगा, तो फिर आप ऐसा करो कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से कर रहा हूँ। आपको रिकॉर्डेड बैच दी होती है, जैसे हमने जीटा बैच में, तो आपका अगर ऐसे मत करो कि यहाँ का भी पढ़ा, यहाँ का भी पढ़ा। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है बस, राइट। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो और ऑनलाइन भी आपको पसंद आ रहा है, ऐसा होता है ना कि सर इस टीचर का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन में मैं नहीं समझ पा रहा है, तो इट्स ओके। आप जो टॉपिक यहाँ चल रहा है वही टॉपिक यहाँ करो, हैंड इन हैंड चलो। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और मैं दोनों पढ़ रहा हूँ, उससे प्रैक्टिस नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, खिचड़ी हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 6 सब्जेक्ट्स, 6 चैप्टर्स आप कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो। 3 सब्जेक्ट और अलग अलग चैप्टर चल रहा हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अब बिग नो कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। आप किसी एक को फोकस करो, दूसरे को एज अ प्रैक्टिस मोड पर लो। अगर मुझे ऑनलाइन पसंद आ रहा है लेकिन मुझे ऑफलाइन ही जाने बोल रहे हैं, तो इनका जो चैप्टर चल रहा है वही करूँ क्या, चलेगा, फिर वहां जाके उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करो मोस्टली, ठीक है। दोनों में सेम चैप्टर चलना चाहिए, अलग अलग चैप्टर कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है बच्चों का, ओके। और यही सोचकर कि अगर आपने ऑफलाइन लगाया होगा तो दिन में होगा ऑफलाइन, तो इसलिए हमने शाम का टाइमिंग दिया है। कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास शाम में होता है तो हमने दिन का टाइमिंग दिया है। हमने जीटा 4.1 में आप सबको बता दूं, दोनों टाइमिंग्स दिए हैं। आप मॉर्निंग में भी अटेंड कर सकते हो सेम मैथ्स की क्लास, इवनिंग में भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की मॉर्निंग में होती है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन यहाँ कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू क्लासेस विद अस, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। लेकिन आप डिसाइड करो, यू हैव टू फॉलो वन। ये बेटर होगा आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा, आप और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, फोकस होकर सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैलेंस करते हुए चल रहे हो, राइट, या सिर्फ ऑफलाइन मोड में है या सिर्फ ऑनलाइन मोड में, या अभी भी कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, मुझे आइडिया नहीं है। तो प्लीज नीचे ABCD करके कमेंट करना। और याद है ना, अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके साथ होंगे। MHTCT 2027 में मचाना है, हम सबको करके दिखाना है बच्चा लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।